वेलकम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन से एक्सरसाइज 2.3 को हम सॉल्व करेंगे। ये आपका वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से जो हम लोग पढ़ने वाले हैं डोमेन एंड रेंज से आपके 4 नंबर से 6 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। चलिए, डोमेन डोमेन क्या होता है? डोमेन of a function is all the possible values of x at which the function is defined। इसका मतलब हो गया कि ऐसे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, x की ऐसी वैल्यू जिस पर फंक्शन क्या होता है, डिफाइन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डोमेन। इसका मतलब हो गया कि अगर कोई हमको फंक्शन दे दिया रहे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर मान लीजिए, ठीक, तो ये बताइए ये फंक्शन किस किस पॉइंट पर क्या होगा, डिफाइंड होगा। तो यहां पर हम x की वैल्यू हमेशा याद रखिए, x की वैल्यू जो हम पुट करते हैं वो क्या पुट करते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर मीन्स होता है रैशनल इरेशनल, ठीक है, नंबर्स का कलेक्शन, ठीक। तो इसमें रैशनल इरेशनल कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो यहां पे बताइए ऐसा कोई वैल्यू है जिस पर ये फंक्शन क्या है, अनडिफाइंड है? नहीं, इसके सारे के सारे रियल वैल्यूज पर क्या है, ये डिफाइंड है फंक्शन। इसीलिए ये क्या होगा फंक्शन हमारा, इस फंक्शन का डोमेन जो होगा वो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगा। क्लियर है? चलिए एक और फंक्शन देख लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 1/x²। मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, यहाँ पर क्या ले लिया मैंने, 1/x²। हमेशा याद रखिए कि हम पहले डिफाइंड वाले नहीं हम चेक करते हैं, सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, किस पे फंक्शन अनडिफाइंड है या डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम 1/x, एक्स की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर देंगे तो क्या ये फंक्शन डिफाइंड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसका मतलब हो गया कि इस रियल नंबर में केवल केवल एक ऐसा पॉइंट 0 जो है वो मिल गया जिस पर फंक्शन क्या है, डिफाइंड नहीं है। इसीलिए इसका डोमेन जो होगा वो पूरा का पूरा रियल नंबर होगा। माइनस क्या करेंगे हम, 0 को उसमें से क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे, हटा देंगे। क्लियर है ये? तो ये फंक्शन का क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं हम कि अगर एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स, तो रूट एक्स हम जानते हैं रूट में हमेशा वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो इसका मतलब है क्या ये निगेटिव पे डिफाइन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसका मतलब हो गया कि इसका जो एक्स की वैल्यू होगी हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया। तो इसका डोमेन जो होगा वो डोमेन क्या होगा, पूरी की पूरी पॉजिटिव नंबर होगा। डेट मीन 0 से लेकर कहां तक, इनफाइनाइट। क्यों निगेटिव नहीं लिए? क्योंकि फंक्शन हमारा निगेटिव पे डिफाइन नहीं है। तो इसीलिए बोला जा रहा है डोमेन क्या होता है, डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच द फंक्शन इज डिफाइंड। ऐसी वैल्यू का कलेक्शन, ऐसी वैल्यूज ऑफ एक्स का कलेक्शन जिस पर फंक्शन क्या होता है, डिफाइंड होता है। क्लियर हो रहा है? एक और एग्जांपल देख ले रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू 1/x² - 4। तो जाहिर सी बात है यहां पे देखिए 1/x² - 4 है। तो इसमें कौन कौन से आपके वैल्यूज होंगे जिस पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, पहले उसको ढूंढ लेते हैं किस पर डिफाइंड नहीं है। तो x इक्वल टू अगर 2 रखेंगे तब ये 0 हो जाएगा, तब फंक्शन क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। अगर -2 भी रख देंगे तब भी ये फंक्शन क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। क्यों? क्योंकि -2 रखेंगे 2² दैट इज 4, -4 0 आ जाएगा, 1/0 क्या होगा, अनडिफाइंड। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो डोमेन होगा क्या होगा हमारा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट कोई भी नंबर ले लेंगे तो दैट इज रियल नंबर पूरा होगा। लेकिन इसमें से 2 नंबर नहीं होंगे, कौन कौन से, एक -2 नहीं होगा और एक क्या नहीं होगा, 2 नहीं होगा। 2 नंबर हमने क्या किया, उसमें से माइनस कर लिया। क्लियर हो रहा है? आपके लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। व्हाट इज द डोमेन ऑफ एफ एक्स अपॉन √x² - 4। इसका हमको क्या बताना है, डोमेन बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। चलिए अब आते हैं रेंज पर। रेंज क्या होता है, रेंज ऑफ अ फंक्शन इज ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स मीन्स क्या होता है, तो हमेशा याद रखिए एफ एक्स क्या देता है, हमें इमेजेस देती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी हो गया कि इमेजेस के कलेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। व्हाट इज रेंज? रेंज इज द कलेक्शन ऑफ इमेजेस ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन की जो इमेज होगी वो हमारा क्या होगा, रेंज होगा। ठीक है, चलिए मान लीजिए अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है,
अभी हमने पढ़ा है एक्स स्क्वायर के बारे में, एक्स स्क्वायर, तो इसका पूरा का पूरा डोमेन क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो ये बताइए इसके इमेजेस क्या बनेगी, इमेजेस मतलब एक्स की अगर कुछ वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जो ये आपको एफ एक्स देगा, ठीक है, उसका कलेक्शन। तो बताइए हम अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमको एफ एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। अगर x की वैल्यू हम पॉजिटिव पुट कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव भी नंबर मिलेगा, कुछ भी नंबर मिल सकता है। 2 पुट करेंगे 4 मिलेगा, 4 पुट करेंगे 16 मिलेगा। अगर माइनस पुट करेंगे x की जगह तब भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। इसका मतलब है क्या ये कभी फंक्शन निगेटिव देगा, क्या इसके रेंज में, क्या इसकी इमेजेस कभी निगेटिव नंबर होगी, नहीं होगी। इसका मतलब इसका रेंज जो होगा, रेंज जो होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। दैट इज कहां से, 0 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी वैल्यू होगी, ठीक है, निगेटिव नहीं होगा। इसीलिए हमने कहां से स्टार्ट किया है, 0 से, ठीक है। अगर इसका वैल्यू बताइए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 कर दे तो बताइए। तो ये यहां पे देखिए, अगर यहां पे हम 0 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या देगा, 2। और कोई यहां पे वैल्यू देगा, बताइए कोई वैल्यू ऐसा निगेटिव वाला देगा कि ये 0 हो जाए, टोटल क्वांटिटी एफ एक्स 0 होगा, नहीं ऐसा कोई। अगर ये 0 करना है, एफ एक्स को 0 करना है, डेट मीन्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू मुझे क्या पुट करनी पड़ेगी, -2। तो ऐसा कोई नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर -2 देगा, नहीं। तो ये हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा। तो पॉजिटिव में 2 को ऐड करेंगे तो वो क्या देगा, 2 को ग्रेटर मतलब 2 से बड़ा कर देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब 0 पुट करेंगे तो 2 देगा, 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 दैट इज 3 देगा। तो मतलब क्या कोई वैल्यू 2 से छोटी देगी, नहीं। तो इसका जो रेंज होगा, रेंज जो होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा, कहां तक होगा, इनफाइनाइट तक। क्लियर है ये। चलिए एक और फंक्शन देख लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन आपने पढ़ा होगा, इसका डोमेन क्या होता है, ऐसा कौन सा वैल्यू है जिस पर फंक्शन अनडिफाइंड है, ऐसा कोई वैल्यू मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव रखिए, निगेटिव रखिए, 0 रखिए, ये सारे के सारे वैल्यू पे डिफाइंड होता है, इसलिए फंक्शन का क्या होगा, डोमेन रियल नंबर। बताइए रेंज, रेंज क्या होता है, रेंज मतलब इमेजेस। बताइए इमेजेस क्या कभी ये निगेटिव नंबर देगा, नहीं देगा। ये तो 0 पे 0 देता है, पॉजिटिव पे भी क्या पॉजिटिव नंबर देता है, निगेटिव पे भी निगेटिव नंबर नहीं देता है, निगेटिव पर भी क्या देता है आपका, पॉजिटिव देता है। इसीलिए ये क्या होगा, इसका रेंज कहां से होगा, 0 से लेकर कहां तक होगा, इनफाइनाइट तक होगा। क्लियर है। चलिए कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है, ठीक है, उसके डोमेन रेंज आप जरूर देख लीजिएगा, पिछली वीडियो में आपको बताया गया होगा, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा होगा, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 2 - 3x वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। यहां पे हमेशा याद रखिए जो भी रेंज जब भी फाइंड करनी रहे तो रेंज के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन एफ एक्स को क्या मानेंगे हम, y, ठीक है। तो लिख लेंगे लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक। तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 - 3x, ठीक। और फिर क्या करेंगे, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करेंगे। तो बताइए 3x को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया और y को इधर ट्रांसफर कर दिया, 2 - y हो गया। तो x की वैल्यू बताइए क्या होगा, 3 - y डिवाइड बाई 2 - y डिवाइड बाई 3। क्लियर है। ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब x यहां पे क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहां पे लिखेंगे सिंस x इज ग्रेटर देन 0 देयरफॉर x की वैल्यू क्या लिख दिया मैंने, 2 - y अपॉन 3 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 फ्रॉम फर्स्ट। ये क्या है, फर्स्ट है, तो फ्रॉम फर्स्ट, ठीक। तो 3 का मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या देगा, 0 देगा। देखिए अब क्या होगा, -y इधर जाएगा तो 2 ग्रेटर देन y। इसका मतलब हो गया कि y की वैल्यू 2 से क्या है, लेस है, ठीक है। y इज लेस देन 2, यही तो है कि 2 क्या है, ग्रेटर है किससे, y से, या y इज लेस देन क्या है, 2 है, ठीक है। तो 2 से छोटा, और ये क्या दे रहा है, रियल नंबर देगा, क्योंकि हमने बताया रियल नंबर से आ रहा है। तो x अगर रियल नंबर से आ रहा है तो y भी क्या आएगा, रियल नंबर से आएगा। लेकिन कहां से रहेगा, 2 से लेस होगा, क्या 2 के इक्वल मिलेगा, नहीं। इसीलिए इसका रेंज जो होगा, रेंज जो होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, -इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा,
2 तक जाएगा, 2 से छोटी वैल्यू, तो छोटी तो माइनस इनफाइनाइट तक, तो ये लिमिट तो नहीं दी गई है, तो ये क्या होगा 2 से छोटी वैल्यू माइनस इनफाइनाइट तक जाएगी, और ये 2 के इक्वल नहीं है, इसलिए यहां पर भी क्या होगा, ये ओपन होगा। अगर ये 2 के इक्वल हो जाती तो यहां पर क्या सा ब्रैकेट लगाते हैं हम, क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं। क्लियर है ये, तो ये इसका क्या हो गया, रेंज हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 वेयर एक्स इज रियल नंबर। ठीक है, इसको फाइंड करते हैं। तो अभी मैंने बताया जब भी रेंज फाइंड करना होता है तो फंक्शन को क्या सपोज करते हैं, तो लेट एफ एक्स इक्वल टू हम क्या सपोज करेंगे, वाई। ठीक है, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू वाई। क्लियर हो गया। अब इसकी वैल्यू हम ट्रांसफर करेंगे, एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, वाई माइनस 2, और एक्स इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट वाई माइनस 2। ठीक है, अब बताइए x की वैल्यू कहां से आ रही है, रियल नंबर से आ रही है, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू कब डिफाइन होती है, कब डिफाइन होगी, जब अंदर की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। इसका मतलब हो गया कि सिंस स्क्वायर रूट y माइनस 2 इज डिफाइंड व्हेन y माइनस 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू तभी डिफाइंड होगी जब हमारे पास y माइनस 2 की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी या इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, 2 को इधर भेज दीजिए, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। तो अब बताइए इससे क्या निकल गया, इससे ये निकला कि जो y की वैल्यू होगी 2 से क्या होगी, ग्रेटर होगी। कहां तक जाएगी, कहीं लिमिट होगी, y की वैल्यू यहां पे देखिए, y की वैल्यू जो होगी 2 से क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल है, तो इसका क्या लिमिट दिया गया, नहीं। इसका मतलब हो गया कि इसका रेंज जो होगा वो क्या होगा, 2 के इक्वल है तो 2 पर क्लोज हो जाएगा, और 2 से कहां तक जो होगा, ये बड़ा वैल्यू, बड़ा कहां तक जा सकता है, इनफाइनाइट तक। तो 2 से इनफाइनाइट के बीच में इसका क्या होगा, हमारा रेंज होगा। क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है। ठीक, एक्स इज रियल नंबर। तो ये बताइए इसका रेंज क्या होगा, तो आपको बताया गया होगा कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ऐसा कौन सा फंक्शन है जो एक्स इक्वल टू एक्स देता है, उसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक, तो आइडेंटिटी फंक्शन, जितने फंक्शन आपको बताए गए थे पर्टिकुलर टाइप के, जैसे आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, आपके पास मॉडुलस फंक्शन, उसके बाद बताया गया था आपका सिग्नम फंक्शन, उसके बाद बताया गया था आपका रैशनल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ये सारे के सारे फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आप रेंज डोमेन कोडोमेन ये सारे के सारे आप जरूर देख लीजिए। क्लियर है। चलिए तो ये बताइए आइडेंटिटी फंक्शन का जो भी आपका रेंज होगा वो पूरा का पूरा क्या होगा, रियल नंबर। क्यों रियल नंबर होगा, क्योंकि यहां पर बताइए एक्स की वैल्यू रखने पर क्या देगा, कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वही वैल्यू देगा। तो इसका मतलब एक्स रियल नंबर में कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, इमेज वही देगा। दैट मीन्स माइनस रखेंगे माइनस देगा, प्लस रखेंगे प्लस देगा, जीरो रखेंगे जीरो देगा, इनफाइनाइट रखेंगे इनफाइनाइट देगा। इसका मतलब पूरा का पूरा क्या देगा, रेंज, रियल नंबर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा होगा, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। पहला है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड एक्स। तो इसका हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका डोमेन। ठीक, तो डोमेन क्या होता है, डोमेन ऐसी वैल्यू, ऐसा कलेक्शन जिस पर फंक्शन क्या होता है, डिफाइंड होता है। तो बताइए अगर x की वैल्यू हम 0 रखेंगे क्या देगा, 0 रखेंगे देगा। पॉजिटिव रखेंगे तो क्या ये डिफाइंड होगा, हाँ पॉजिटिव रखने पर भी डिफाइंड होगा। क्या निगेटिव रखने पर डिफाइंड होगा, यस निगेटिव। मतलब ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है रियल नंबर का कोई भी वैल्यू नहीं है ऐसा जिस पर ये फंक्शन क्या हो, अनडिफाइंड हो। इसका मतलब ये सारे वैल्यू पे डिफाइंड हो रहा है, इसीलिए डोमेन क्या होगा, रियल नंबर होगा। क्लियर है ये। चलिए अब आते हैं हम रेंज पर। रेंज क्या होता है, रेंज आपको बताया गया था, रेंज इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ द फंक्शन। और उसके लिए मैंने बताया था कि फंक्शन को हम क्या सपोज कर लेते हैं, y। ठीक, तो फंक्शन क्या दिया हुआ है, माइनस ऑफ मॉड x इज इक्वल टू क्या दिया है, y। माइनस
इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या देगा, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू क्या देगा, माइनस ऑफ y। क्लियर है ये, माइनस ऑफ y। लेकिन बट मॉड ऑफ x की वैल्यू हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होती है, क्योंकि मॉडुलस हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। और मॉड ऑफ x की वैल्यू किसकी इक्वल है, माइनस ऑफ y के इक्वल है। तो माइनस ऑफ y इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0। और याद रखिएगा, अगर माइनस का हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज लेस देन आर इक्वल टू 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, इसमें बताइए 2 और 5 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो 2 क्या है, छोटा है। किससे छोटा है, 5 से छोटा है। अगर माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आएगा, -2, और इधर क्या आएगा, -5। तो अब बताइए क्या होगा, तो अब क्या होगा, -2 ग्रेटर हो जाएगा किससे, -5 से। तो यही बोला जा रहा है कि जब हम किसी भी इनइक्वालिटी में माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी की साइन क्या हो जाती है, चेंज। अगर लेस देन है तो वो ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन है तो वो किस में चेंज हो जाएगी, लेस देन में। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, अगर माइनस का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया तो ये किस में चेंज हो गया, लेस देन आर इक्वल टू 0 में। तो ये बताइए 0 से छोटी ये y की वैल्यू क्या है, 0 से क्या मिल रही है, छोटी मिल रही है। कितनी छोटी मिल रही है मुझे नहीं पता, माइनस इनफाइनाइट तक जा सकता है। इसीलिए इसका रेंज जो होगा वो क्या होगा, हमारा रेंज जो होगा वो कहां तक होगा, माइनस इनफाइनाइट से कहां तक, 0 तक। लेकिन ये इक्वल भी है तो 0 पे क्या हो जाएगा, ये क्लोज होगा। अगर इसी केवल केवल लेस देन रहता तो ये 0 पे क्या हो जाता, ओपन इंटरवल इस टाइप का होता है। ठीक है, अगर यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। थैंक यू।